तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 3। आज है सैटरडे। लंच वगैरह करके मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे सभी आफ्टरनून नैप ले रहे हैं और मैं यहाँ बैठ के एक वीडियो बना रही हूँ। पर मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ, क्योंकि एक मोमेंट के लिए मैंने रिफ्लेक्ट किया कि जो मेरी लाइफ है इस पॉइंट पे इट्स परफेक्ट। मतलब जो मेरे को चाहिए था उससे कहीं 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 बेहतर है। मतलब इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। तो इसीलिए ये सिनेरियो, ये एनवायरनमेंट मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि थोड़ी बैकग्राउंड स्टोरी करते हैं। मैं हूँ पंजाब से, अमृतसर से। मैं बॉर्न वहाँ हुई, मेरी पूरी अपब्रिंगिंग अमृतसर की है। स्कूल मेरा अमृतसर से किया है मैंने। लाइक वेरी बेसिक अपब्रिंगिंग, जैसे आप सबका आपकी होगी अभी, मेरी भी वैसी ही थी। फैमिली मेरी थोड़ी सी मैसी सिचुएशन थी, क्योंकि मेरे मदर अलग रहती थी, मेरी पापा अलग रहते थे, तो लिटिल नॉट नॉर्मल। तो मतलब थोड़ा मैसी चाइल्डहुड बोल सकते हो आप। कभी हम उधर हैं, कभी उधर हैं। एंड देन आप सबको पता है फैमिली पॉलिटिक्स कैसी रहती है, सोसाइटी एक्सपेक्टेशंस कैसी रहती हैं। उस टाइम पे क्या माइंड में आता है बचपन में कि उसने क्या बोल दिया, उसने क्या बोल दिया, किस बात का बुरा लग गया, एंड ऑल ऑफ दैट। कंपैरिजन हो रहा है घर के अंदर, स्कूल में कंपैरिजन। लाइक स्कूल लाइफ भी काफी प्रिटी नॉर्मल थी, वेरिन मैं बहुत ज्यादा टॉपर लड़की तो नहीं थी। एवरेज लाइक 70 to 80% आ जाते थे। मेरी फैमिली भी खुशी थी कि ठीक है, फेल तो नहीं हो रही, इट्स ओके। तो मैं भी सेटिस्फाइड ही थी उस लाइफ से। उस टाइम पे मेरा मैक्सिमम ड्रीम क्या था, जो मेरे को याद है, कि यार एक अपना बंगला चाहिए अमृतसर में ही, और एक गाड़ी और थोड़े बहुत नौकर वगैरह। क्योंकि जो अमृतसर में रहते हैं, मतलब इंडिया में इन जनरल, मैं अभी इंग्लैंड में हूँ जहां मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, उस पर आते हैं बाद में। बट उस टाइम पे लाइक एक घर हो जाए, गाड़ी हो जाए, थोड़े बहुत नौकर हो जाए, एंड मतलब लग्जूरियस लाइफ हो जाए। उस टाइम पे काम वाम का इतना तो नहीं सोचते थे, बट हाँ जितनी भी मटीरियलिस्टिक चीजें हैं वो सब हो जाएंगी। वो मैक्सिमम मेरा ड्रीम था उस टाइम पे। आई एम श्योर जब आप लोग भी बच्चे थे, या अगर आप उस स्टेज में हो, टीनेज स्टेज में, तो हमें इस टाइम पे यही मैक्सिमम चाहिए होता है कि ये सब मटीरियलिस्टिक चीजें आ जाए, राइट। आज की डेट में आज मेरे पास वो मटेरियलिस्टिक चीजें तो सब है, घर है, गाड़ी है, सब टेक्नोलॉजी की जो आइटम्स लेटेस्ट चाहिए, आईफोन है, मैकबुक है, आईपैड है, जो कुछ भी मटेरियलिस्टिक आप बोल सकते हो वो सब चीजें तो है ही है। उसके अलावा मेरे पास लाइफ कोचिंग की सर्टिफिकेशन है। ये टर्म बहुत ही नई है, लाइक अननोन होगी काफी लोगों के लिए, बट उसके लिए भूल जाओ। लाइफ कोच सर्टिफिकेशन का मतलब है कि मैं मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि अपने माइंड को आप चेंज करके अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हो। मेरे को वो टूल्स पता है कि आपका जो चाइल्डहुड ट्रॉमा था उसको आप कैसे ठीक कर सकते हो, ताकि आपका आज का प्रेजेंट और फ्यूचर चाइल्डहुड ट्रॉमा से इंपैक्ट ना हो। तो वो काफी कुछ मैंने उस तरीके से लर्न कर लिया है। मैं स्पिरिचुअलिटी के जर्नी पे हूँ। मैं हिंदू हूँ बेसिकली, बट बचपन में हम लोग मोस्टली रिलीजियस बातें करते हैं। ऑब्वियसली मैं अभी भी रिलीजियस हूँ, लेकिन स्पिरिचुअलिटी की इन्फॉर्मेशन आ गई है, विच मुझे लगता है थोड़ा एक्सटेंशन है रिलीजियस का। तो यस, मैं रिलीजियस भी हूँ, स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज भी है। यूट्यूब चैनल है मेरा, मैं अपना कॉन्टेंट क्रिएट कर रही हूँ, जो कि मैंने पहले कभी नहीं सोचा था, राइट। मैं काफी ऐसे लोगों को फॉलो करती हूँ जो कि लाइक आज की डेट में लाइक टॉप ऑफ देयर स्पेस है। कंटेंट क्रिएशन में ले लो, भले वो इंडियन क्रिएटर्स हैं, भले वो वेस्टर्न क्रिएटर्स हैं, मैं उन सबको फॉलो करती हूँ, सबके पॉडकास्ट्स को सुनती हूँ। मैं बुक्स बहुत रीड करती हूँ स्पिरिचुअलिटी की, ये पीछे भी जैसे पढ़ी है। ये सब बुक रीडिंग वगैरह की हैबिट मुझे बचपन में नहीं थी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं अपने आप को एक इंडिपेंडेंट लड़की कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ, क्योंकि आई एम अर्निंग माई ओन, माई हस्बैंड इज अर्निंग हिज ओन, और हम दोनों मिलकर अपने बच्चों को काफी अच्छी लाइफस्टाइल दे पा रहे हैं। और इन सब के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट है कि मुझे, जैसे मैंने बोला कि अभी इस प्लेस पे बैठ के मुझे वो कंटेंटमेंट फील होती है, वो मुझे अंदर से शांति मिलती है, वो पीस ऑफ माइंड मिलता है कि यार दिस इज परफेक्ट, दिस इज मोर देन, मुझे जो चाहिए था उससे ज्यादा ही है। तो एक इंडिपेंडेंस की फीलिंग आती है, क्योंकि जब हम बचपन में होते हैं तो हम लोगों को बड़े होना है जल्दी जल्दी, हम अपने अर्निंग कर ले एंड सब कुछ हम खुद से ही करें। वो इंडिपेंडेंस वाली फीलिंग आती है, वो सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आती है। तो अब आप सोच रहे हो कि ये कैसे, मतलब एकदम से, मतलब कैसे हुआ ये ट्रांजिशन। एक स्मॉल टाउन पंजाबी गर्ल कैसे आज ये सब बातें कर रही है। मैनिफेस्टेशन कभी सुना भी नहीं था नाम बचपन में। कंटेंट क्रिएशन हाँ अभी अभी आया, पहले तो हमने कभी सुना नहीं था, ना ही पहले किसी का ड्रीम था कंटेंट क्रिएटर बनने का। ये क्या बातें कर रही है। चाइल्डहुड ट्रॉमा, लाइक बचपन, हम लोग सोचते हैं कि वो सब तो नॉर्मल ही होता है, लाइक बचपन में स्पेशली पंजाबी हाउस होल्ड्स में जैसा नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होता है, जैसे आपको टॉन्ट्स पढ़ते रहते हैं, कोई आपके साथ कैसा बिहेव करता है, वो हमारे माइंड में एक्चुअली वो सब बातें बैठ जाती है। उसको हील कैसे करना है, ये क्या बातें कर रही है ये लड़की, राइट। वो आप वो सब सोच रहे हो। तो 35 की एज, 34-35 की जब मैं हो गई, अभी मैं 1-2 साल ऊपर हूँ, उस टाइम पे मेरे को हुआ कुछ, ये भी टर्म शायद आपने सुनी होगी, मिड लाइफ क्राइसिस। मतलब मेरा ऐसे दिमाग एकदम से ठनका कि ये मैं कर क्या रही हूँ, लाइक मैं कर क्या रही हूँ। जैसे होता है ना, चेकलिस्ट होती है कि स्कूलिंग कंप्लीट कर ली, फिर कॉलेज कर लिया, फिर उसके बाद जॉब कर ली, फिर शादी कर ली, फिर बच्चे कर लिए, और उस टाइम पे आई डोंट नो एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी जो मैंने कोई एक्सपेक्ट नहीं की थी, और मेरा दिल बहुत ज्यादा हर्ट हो गया था। तो मैं उस टाइम पे बैठ के सोच रही थी कि ये हुआ क्या। तो उस टाइम पे मैं बहुत क्वेश्चन करने लग पड़ी थी लाइफ को कि हो क्या रहा है। ओके, तो वो मेरे मिड लाइफ क्राइसिस की वजह से मैंने बहुत कुछ चीजें अपने आप में चेंज की, और बहुत कुछ नई नई चीजें सीखी, एंड रियलाइज किया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रियलाइज की कि मैं दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकती। मैं बचपन से ही काफी आउटस्पोकन रही हूँ। काफी लोग मुझे रूड भी बोलते थे, बट लोग आउटस्पोकन पीपल को रूड बोलते हैं, एंड दैट इज ओके। उस टाइम पे मुझे ये रियलाइज हुआ कि मुझे मेरी लाइफ से जो चाहिए वो मैं अपने बेसिस पे कर सकती हूँ। लाइक मैं किसी और को अपना मूड खराब करने का क्या बोलते हैं,
मैं किसी और को अपना मूड नहीं खराब करने दे सकती, बेसिकली मैं किसी और को अपनी लाइफ नहीं खराब करने दे सकती। अगर मेरे को किसी ने कुछ बोल दिया, भले ऑफिस में है या बाहर है, उसकी वजह से मुझे इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। मैं जैसी हूं, मैं अपने लिए सफिशिएंट हूं, अपने और अपनी फैमिली के लिए। तो वो मेरे को मिड लाइफ क्राइसिस काफी हुआ था, जिसमें मैंने ये सब चीजें चेंज करके अपने काफी चीजें सीख के अपनी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर लिया। आज इस स्टेट में आई कैन नॉट बिलीव, जो एक रुबाब विच वॉज लाइक अ गर्ल फ्रॉम पंजाब, जो कि जस्ट वॉज गोइंग विद द फ्लो, जो कि इतना कुछ सोचा ही नहीं था अपनी लाइफ के लिए, आई एम लिविंग अ कंप्लीटली डिफरेंट लाइफ फ्रॉम वॉट आई हैड इमेजिन। मैं ये कहना चाहती हूँ, उस टाइम पे मैंने जो चीजें सोची भी नहीं थी वो आज मेरे पास है। तो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आप उस स्टेज ऑफ लाइफ पे हो जहां आपको लगता है कि ये हो ही क्या रहा है, या फिर आप सोच भी नहीं रहे हो, आपकी लाइफ जस्ट चल रही है, बट हाँ आपको कभी कभी माइंड में लगता है कि यार ये चीज हो जाती है, ये चीज मिल जाए तो ज्यादा बेटर है, तो आई जस्ट वॉन्ट टू से, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि थिंग्स विल चेंज फॉर बेटर। अगर आप अपनी तरफ से थोड़ी सी एफर्ट लगा दो, अगर आप अपने ड्रीम्स को ट्रू करना चाहते हो, लाइक फॉर एग्जांपल मेरा शुरू से ड्रीम था कि मुझे बाहर जाना है। सो आई एम करंटली इन इंग्लैंड, मैं भी इंग्लैंड में हूँ। मैंने जैसे बताया अमृतसर से मेरी स्कूलिंग है, मैंने कॉलेज किया है जलंधर से, पंजाब में ही। उसके बाद मैंने जॉब काफी जगह किया है विद इन इंडिया, नोएडा में किया है, बैंगलोर में, चेन्नई में, हैदराबाद में। फाइनली वी आर इन इंग्लैंड हियर। तो वो भी मेरा शुरू से ड्रीम था। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो भी आपका ड्रीम है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो आप अचीव कर सकते हो। एंड जो भी आप इस टाइम पे फील कर रहे हो कि यार ये हो क्या रहा है, आप उससे भी बाहर निकल सकते हो। अगर मैं बाहर निकल सकती हूँ उस मिड लाइफ क्राइसिस से, उस ट्रॉमा सिचुएशन से, तो आप लोग भी निकल सकते हो। बस आपको ये सब पता होना चाहिए कि किस टाइप की चेंजेस हमें लाइफ में लेके आनी है। अब मैंने एक एंटायर पॉडकास्ट किया है इसके ऊपर, मैं ऊपर लिंक कर दूंगी उसका, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पॉडकास्ट का लिंक डाल दूंगी, डेफिनेटली चेकआउट कीजिए। बट मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप क्या फील करते हैं। क्या आप भी मेरी तरह एक स्मॉल टाउन से हैं इंडिया में, जहां आपको लगता है कि ये मेरी लाइफ में चल ही क्या रहा है, जहां आपको सेल्फ डाउट होता है कि यार मैं तो मैक्सिमम क्या ही कर लूंगी, मैक्सिमम मेरे पास एक गाड़ी आ जाएगी, मेरे पास एक घर आ जाएगा, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकती हूँ, राइट। सो कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ कि क्या आप उस सिचुएशन में हो जहां मैं पहले थी। तो लेट्स सी क्या आते हैं रिस्पॉन्सेज कमेंट्स में। ओके, आई होप दिस हेल्प्स। बाय बाय।